क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नींद में थे और अचानक आपकी आंख खुलती है और आप ये महसूस करते हैं जैसे आपके जिस्म को किसी ने जकड़ लिया है। ना जुबान हिल रही है, ना आपका जिस्म जो हरकत में आ रहा है, और कोई साया और कोई वजूद जो आप पे झुक रहा है। आप चीखना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज़ कैद हो चुकी है। क्या ये सिर्फ नींद का धोखा हो सकता है, या ये उस मखलूक का असर है जिसे जिन्नात कहा जाता है और जिसके बारे में कुरान मजीद में कहा गया, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। वह शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम इसे नहीं देख सकते। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में स्लीप पैरालिसिस के मुतालिक और कुरान और साइंस इसके मुतालिक क्या कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट है या ये शयातीनी हमला भी हो सकता है। साइंस कहती है कि स्लीप पैरालिसिस ये रैपिड आई मूवमेंट के दौरान होता है जिसमें आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन आपका जो जिस्म है वो सो रहा होता है, और ये एक टेम्परेरी पैरालिसिस है। सिचुएशन में साए दिखाई देने, सांस का रुक जाना और जिस्म का जकड़ा जाना और आवाज का बंद हो जाना ऐसी कंडीशंस हैं जो डेली बेसिस पे साइंस भी ने रिपोर्ट करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ दिमाग का एक ग्लिच है तो फिर दुनिया भर के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ नस्लें एक ही तरह के सिम्टम्स क्यों देखते हैं जिनमें उन्हें खौफनाक चीजें नजर आती हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? यह एक अनसीन ट्रूथ है। अगर आप दीन इस्लाम को देखें तो इस्लाम में तो नींद महज सुकून नहीं बल्कि इसमें आपकी रूह परवास कर जाती है, और रूह के सफर में कई बार आपके जिस्म पर शयातीन और जिन्नात जो मुदाखलत करते हैं, और इसको हदीस मुबारका की रोशनी में समझते हैं कि कैसे ये जिन्नात क़याम करते हैं आपके जिस्म में। कि सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शयातीन इंसान की नाक में रात गुजारते हैं। इससे पता चलता है शयातीन और जिन्नात के इंटरफेरेंस का कि कैसे वो तुम्हारे जिस्म में इंटरफेयर करते हैं। और फिर सही बुखारी में वो कोट किया गया हजरत अबू हुरैरा का वाकया कि एक चोर जो रोजाना आपको खताने लगा, आपके उस माल में से चोरी करने लगा जिसके आप जामिन थे। तो फिर उस चोर ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि तुम रात को आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, तुम्हें चोरी के लिए नहीं आऊंगा। तो आपने उस वाकये को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसने सच कहा है, वो झूठा और वो था शैतान। फिर इब्ने तैमिया जो वक्त के बड़े इमाम गुजरे हैं वो फरमाते हैं ये वो शयातीन हैं जो इंसान के जिस्म पर काबिज हो सकते हैं, खास तौर पे जब वो जिक्र को छोड़ देता है। अब इन तमाम हदीस मुबारका और वाकयात का रब्त आपस में कायम करते हैं कि कैसे ये शयातीन आपके जिस्म पे अटैक करते हैं और कैसे आपको पैरालाइज कर देते हैं। कि जब इंसान पे नींद तारी होती है तो इंसान की रूह परवास कर दी जाती है, और इसका ये परवास करना एक मुकर्रर मुद्दत तक होता है। उसके बाद ये रूह वापस लौटा दी जाती है इंसान के जिस्म में। अब जब ये रूह इंसान के जिस्म से परवास करती है तो ये बेहतरीन मौका शयातीन और जिन्नात को मिल जाता है इंसान के जिस्म पर अटैक करने का, और ख़ास तौर पे उन लोगों के जिस्म पर जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहते हैं। तो फिर ये जिन्नात और शयातीन इंसान के जिस्म पे हमला करते हैं और कुछ इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया कि ये वो शयातीन और इनके गिरोह हैं जो तुम्हें देख रहे होते हैं लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए ये जब तुम्हारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो इंसान को यूं महसूस होता है जैसे आपका जिस्म पैरालाइज हो गया है, और ऐसी चीजें इंसान को देखने में मिलती हैं जैसे कोई शयातीन आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, या आपका जिस्म जकड़ दिया गया है, आपकी आवाज बंद हो चुकी है और आपके हाथ पैर जिन्हें काबू में कर लिया गया है। तो पता चला कि स्लीप पैरालिसिस सिर्फ ये एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच नहीं है बल्कि ये वो लम्हा है जब शयातीन और ईमान के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। फिर जब वो आपके ईमान पे गालिब आ जाते हैं और कमजोर ईमान वाले उनके काबू में आ जाते हैं, फिर ये आपके जिस्म में भी दाखिल होते हैं, आपसे अपने मर्जी के एक्ट्स भी करवाते हैं और ख़ास तौर पे आपको डराते और धमकाते हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है कि इसका तोड़ क्या है, कैसे इससे बचा जाए और कैसे शयातीन और इन जिन्नात के हमलों से इंसान महफूज रह सकता है। अगर आप उस हदीस को देखें कि जिसमें शैतान ने खुद उसका तोड़ दिया कि कैसे हमसे तुम महफूज रह सकते हो, और उसने जो राज दिया वो आयतुल कुर्सी है कि अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाओगे तो हमारा हमला तुम पे कमजोर हो जाएगा, कि जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए एक मुहाफिज रात को अल्लाह खड़ा कर देगा तुम्हारी हिफाजत के लिए, जो सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। फिर सोचिए कि जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पे एक हिफाजत वाला कायम कर दिया जाए कि जो तुम्हें हर शर और हर बला से महफूज रखे,
फिर कैसे ये शयातीन और जिन्नात तुम पे हमला कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह को याद करना और आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना ये ऐसे अमल हैं जो इंसान पे जादुई ताकतों को और शयातीन और जिन्नात के हमलों को कमजोर कर देते हैं। तो इन फैक्ट्स और फिगर से पता चलता है कि स्लीप पैरालिसिस सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच नहीं है, बल्कि शयातीन और जिन्नात का इंसान के ऊपर काबिज आ जाना इसकी अलामतें हो सकती हैं। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिएगा कि कभी आपके साथ भी ये वाकयात हुए हैं और आपने भी कभी ये तमाम चीज़ों को महसूस किया है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वस्सलाम।